हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक कॉमेडी ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी का नाम है 40 डेज एंड 40 नाइट्स, जिसे 2002 में रिलीज किया गया था। इस मूवी के कहानी में हम लोग एक लड़के को देखेंगे जो कि 40 दिनों तक मास्टरबेशन ना करने की कसम खाता है। इन 40 दिनों में वो ना तो किसी के साथ सेक्स करेगा और ना ही वो किसी भी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी करेगा। वो ऐसा क्यों करता है और क्या वो अपने मिशन में कामयाब हो पाता है, ये हम लोग आगे इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी के शुरुआत में हम लोग मैट को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है, जो कि लड़कियां पटाने में एक्सपर्ट है। वो अभी यहाँ बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो देख रहा था। इसके बाद वो चर्च में अपने भाई से मिलने के लिए जाता है। उसका भाई चर्च में पादरी बनने की प्रैक्टिस कर रहा है। वो यहाँ अपने भाई को ये बताता है उसका ब्रेकअप हो गया है और अब वो अपनी गर्लफ्रेंड को भूलना चाहता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को भूलने के लिए बहुत सारी लड़कियों के साथ इंटीमेट होता है, लेकिन जब भी वो किसी लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा होता है तब उसे सीलिंग में क्रैक्स दिखाई देते हैं, जिससे वो बहुत डर जाता है और लड़कियों को खुश नहीं कर पाता है। मैट की बातें काफी अजीब थी, इसलिए उसका भाई उसकी कोई भी मदद नहीं कर पाता है। इसके बाद मैट अपने दोस्त रैन से मिलने के लिए जाता है। ये लोग शाम में बार में जाने का प्लानिंग करते हैं। अब ये लोग बार में पहुंच चुके हैं। यहाँ मैट एक लड़की से बातें करता है और वो उसे अपना दीवाना बना लेता है। इसके बाद वो उस लड़की को अपने घर ले जाकर उसके साथ इंटीमेट होना शुरू करता है, लेकिन तभी उसे फिर से सीलिंग में क्रैक्स नजर आने लगते हैं। इन क्रैक्स को देखकर वो बहुत डर जाता है और यहाँ से वो जल्दी से भाग जाता है। इसके बाद हम लोग मैट को उसके ऑफिस में देखते हैं। मैट एक वेब डिजाइनर है। जब वो अपने ऑफिस के कैंटीन में जाता है तब उसे ये बात पता चलती है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की एंगेजमेंट हो गई है। ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। इसके बाद वो उस जगह पर दौड़ता हुआ जाता है जहां आज उसकी गर्लफ्रेंड की एंगेजमेंट थी। जब वो यहाँ पहुंचता है तब वो इस पार्टी को देखकर बहुत सैड हो जाता है, लेकिन यहाँ उसे एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। क्योंकि मैट लड़कियां पटाने में एक्सपर्ट था, इसलिए वो इस लड़की को भी आसानी से पटा लेता है। कुछ ही दिनों के बाद मैट फिर से अपने भाई के पास में जाता है और वो अपने साथ होने वाली सारी बातें अपने भाई को बताता है। वो कहता है वो अपने पापों का पश्चाताप करना चाहता है और इसलिए वो अगले 40 दिनों तक कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करेगा और ना ही मास्टरबेशन करेगा। ये सुनकर उसका भाई उसे समझाता है ये करना बहुत मुश्किल है और तुम तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाओगे, लेकिन वो अपने भाई से फिर से ये कहता है ये उसका फाइनल डिसीजन है कि वो अगले 40 दिनों तक ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है। इसके बाद मैट अपने रूम से उन सारी चीजों को हटा देता है जिसे देखकर उसकी नीयत खराब होती थी। मैट आसानी से एक दिन गुजार लेता है। वो अपने आप को बिजी रखने के लिए छोटे मोटे काम करता है। जब उसका फ्रेंड उसके पास आकर क्लब चलने के लिए कहता है तब मैट यहाँ बहाना बनाता है। वो कहता है उसे कपड़े धोने हैं, इसलिए वो क्लब नहीं जा सकता है। शाम में जब मैट लॉन्ड्री में अपने कपड़े धोने के लिए जाता है तब यहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है और इस लड़की का नाम एरिका है। वो मैट को देखकर उससे इम्प्रेस हो जाती है। यहाँ पर वो मैट से बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन मैट ने तो एक दिन पहले ही कसम खा रखी थी और इसलिए वो एरिका पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। वो यहाँ पर गूंगा होने का बहाना करता है, क्योंकि मैट अगर एक बार बोलना शुरू कर देता तब एरिका इसकी दीवानी बन जाती और इसके बाद इनकी कहानी काफी लंबी चलती। एरिका मैट से कहती है तुमसे फिर से मुलाकात होगी और इसके बाद वो यहाँ से जाती है। अब एक हफ्ता गुजर चुका है। मैट ने अभी तक अपने आप को कंट्रोल करके रखा है। वो अब अपने काम पर ज्यादा फोकस करता है। उसके अच्छे काम को देखकर उसके बॉस भी उसकी तारीफ करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग रैन को देखते हैं, जिसे अपने गंदे मैगजीन डस्टबिन में मिलते हैं। वो इन मैगजीन्स को उठाकर मैट के पास जाता है और वो मैट से पूछता है ये सब क्या है। तब मैट उसे अपनी 40 दिन वाली कसम के बारे में बताता है। धीरे धीरे ये खबर मैट के ऑफिस तक पहुंच जाती है, क्योंकि रैन जैसे वफादार दोस्तों की वजह से ये खबर तुरंत दूर दूर तक फैल जाती है। मैट के कलीग बेट्स लगाते हैं कि मैट अपने आप को कितने दिनों तक रोक सकता है। धीरे धीरे ये सभी लोग मैट पर सट्टा लगाने लगते हैं। अगर मैट अपनी 40 दिनों वाली कसम पूरा नहीं कर पाता है तब सट्टा लगाने वाले आदमी को पैसे मिलेंगे। कुछ दोस्त तो वफादारी के सारे रिकॉर्ड तोड़ देते हैं और वो लोग मैट के चैलेंज को नेट पर भी डाल देते हैं। अब ये खबर बाहर की दुनिया में भी फैल चुकी थी। अब मैट के कसम के बारे में सारी दुनिया को पता चल चुका था, लेकिन मैट को इस बात की कोई भी खबर नहीं थी। जो लड़कियां मैट के ऑफिस में काम करती थी उनके बीच भी ये खबर जाती है। ये लड़कियां आपस में बातें करती हैं और ये लोग कहती हैं तुम लोगों को क्या लगता है क्या मैट अपनी 40 दिनों वाली कसम को पूरा कर पाएगा। जिसके जवाब में एक लड़की कहती है मैट 40 दिनों तक तो क्या, अब 40 मिनट भी अपने आप को नहीं रोक पाएगा। और इसके बाद वो मैट के ऑफिस की तरफ जाती है। अभी मैट अपने काम को अच्छे से कर रहा था। उसी वक्त वो लड़की उसके कैबिन में आती है और वो मैट को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन मैट अपने कैबिन से निकलकर जल्दी से यहाँ से भाग जाता है। एक बार जब वो लॉन्ड्री में कपड़े धोने के लिए जाता है तब यहाँ उसे फिर से एरिका मिलती है। मैट इस बार उससे बातें करता है। मैट पहले गूंगा होने का नाटक कर रहा था, लेकिन इस बार उसने एरिका से बात की। इसका मतलब ये है कि उसे भी एरिका पसंद आने लगी है। एरिका उसे बताती है वो एक साइबर कंपनी में जॉब करती है। वो कहती है उसका काम इंटरनेट से एडल्ट साइट को ब्लॉक करना है। मैट को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। इसके बाद हम लोग मैट और रैन को एक साथ देखते हैं।
यहीं पर मैट रैन को यह बताता है कि वो एरिका को पसंद करता है और वो एरिका के साथ डेट पर जाने वाला है। इसके बाद मैट और एरिका मिलते हैं। ये लोग एक दूसरे के साथ काफी मस्ती करते हैं। रात में मैट जब एरिका को उसके घर पर छोड़ने के लिए जाता है तब एरिका उसे किस करने वाली थी, लेकिन मैट जल्दी से यहाँ से भाग जाता है। अगले दिन जब मैट अपने ऑफिस में जाता है तब कैंटीन का वेटर उससे उसके डेट के बारे में पूछता है। मैट वेटर की बातों को सुनकर बहुत हैरान था। वो सोचता है इसे मेरे डेट के बारे में कैसे पता है। वो सोचता है मैंने तो ये बात सिर्फ अपने वफादार दोस्त रैन को बताई थी। तभी यहाँ पर उसका और एक दोस्त क्रिस आता है और वो मैट को यहाँ बहुत चीजों के बारे में बताता है। वो कहता है तुम्हारी कहानी इंटरनेट पर वायरल हो चुकी है और तुम्हारे कसम के बारे में अब सबको पता है। धीरे धीरे एरिका को भी मैट के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद एरिका मैट से मिलती है और वो अभी मैट से बहुत नाराज थी। एरिका मैट से इसलिए भी गुस्सा थी क्योंकि उसका मानना था मैट ने अपने 40 दिनों की कसम को पूरा करने के लिए उसका इस्तेमाल किया है। मैट को इन सभी चीजों से रैन पर बहुत गुस्सा आता है और वो घर आकर रैन को बहुत सुनाता है। इसके अगले वीक में जब मैट लॉन्ड्री में जाता है तब उसे एरिका वहाँ नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ उसे एरिका का छोड़ा हुआ एक लेटर मिलता है जिसमें एरिका ने उसे डिनर के लिए इनवाइट किया था। अब मैट एरिका से मिलने के लिए पहुंच चुका है। यहीं पर उसकी नजर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड निकोल पर पड़ती है। अपनी एक्स को यहाँ देखकर मैट उदास हो जाता है। इसके बाद वो अपने तबीयत का बहाना बनाकर यहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान उसके सट में आग लग जाती है। आग देखकर वो बहुत डर जाता है और घबराहट में जोर जोर से चिल्लाता है। तभी निकोल की नजर उस पर पड़ती है। इसके बाद वो मैट के पास आती है। यहाँ पर मैट एरिका को निकोल से मिलवाता है। एरिका फिर से मैट पर बहुत गुस्सा होती है। वो कहती है तुमने अपने एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। इसके बाद वो गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। इसके अगले दिन जब मैट अपने ऑफिस में काम कर रहा था तभी उसके पास दो लड़कियां आती हैं और यहाँ पर वो दोनों मैट को सेड्यूस करती हैं, लेकिन मैट उन दोनों को देखकर जल्दी से भागने लगता है। इसके बाद वो अपने भाई के पास जाता है और वो अपने भाई को ये बताता है। अब उसे सारी लड़कियां टॉपलेस दिखती हैं। उसका बड़ा भाई उसे समझाते हुए ये कहता है तुम्हें हमारे पेरेंट्स से बातें करनी चाहिए। इसके बाद दोनों भाई अपने घर जाते हैं। ये सभी लोग अभी डिनर कर रहे थे। तभी मैट के फादर उसे अपने जवानी के दिनों के बारे में बताते हैं और वो अपने सेक्सुअल लाइफ के बारे में भी इन दोनों से कहते हैं। मैट को अपने फादर की ये बातें बहुत अजीब लगती हैं। मैट अब किसी तरह 35 दिन गुजार चुका है। इधर मैट के कलीग्स उसे ड्रिंक में वियाग्रा मिलाकर देते हैं, लेकिन मैट इस जूस को पीने से बच जाता है। लेकिन इस जूस को मैट का बॉस गलती से पी लेता है। जब बॉस इस ड्रिंक को पूरा पी लेता है तब इसका असर होना शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी ओर मैट का कलीग उसे ढूंढते हुए उसके ऑफिस में आता है। वो ऐसा सोच रहा था कि उसकी गोली वाली ड्रिंक को मैट ने पी लिया है। इसके बाद वो मैट के पास आकर ये कहता है अगर तुमने आज मास्टरबेशन किया तब मैं शर्त जीत जाऊंगा और इनाम में मुझे $18,000 मिलेंगे, जिसे मैं और तुम आधा आधा बांट लेंगे। उसकी बातों को सुनकर मैट लालच में आ जाता है। इसके बाद मैट एक सेक्सी मैगजीन को उठाता है और टिश्यू पेपर लेकर सीधा बाथरूम में जाता है। ये सब देखकर मैट का दोस्त बहुत खुश हो रहा था क्योंकि वो शर्त जीतने वाला था। मैट के ऑफिस में जितने भी लोग काम करते थे वो सभी के सभी बाथरूम के बाहर खड़े हो जाते हैं ताकि वो मैट का कार्यक्रम देख सके। मैट हाथ गाड़ी चलाने ही वाला था, लेकिन तभी उसे बगल के बाथरूम से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो जब इस आवाज को गौर से सुनता है तब वो जानता है ये तो किसी और की हाथ गाड़ी चलाने की आवाज है। जब वो नीचे से झांकता है तब वो देखता है ये तो कोई और नहीं बल्कि उसका बॉस है, जो कि वियाग्रा खाने की वजह से लगातार 3 बार मास्टरबेट कर चुका है। ये सब देखकर मैट जल्दी से बाथरूम के खिड़की से भाग जाता है। इसके बाद वो एरिका से मिलने के लिए उसके घर में जाता है। वो उसके लिए फूल भी लेकर गया था। ये लोग यहाँ पर रोमांस करते हैं, लेकिन सिर्फ ऊपर से। जब सुबह में एरिका उठती है तब तक मैट यहाँ से जा चुका था। मैट इसी तरह 38 डेज गुजार चुका है। आज उसे अपने ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन देने के लिए जाना था। जब वो ऑफिस में पहुंचता है तब उसका हथियार बिल्कुल खड़ा था। ये सब देखकर मैट के कलीग और उसका बॉस उसे घर भेज देते हैं। इधर मैट जब अपने घर में आता है तब उसी वक्त निकोल उससे मिलने के लिए आती है। निकोल को यहाँ देखकर मैट को काफी अजीब लगता है। निकोल कहती है वो अपने फियांसे से ब्रेकअप कर चुकी है, अब वो मैट के साथ रहना चाहती है। मैट निकोल को समझाते हुए ये कहता है अब वो उसके साथ नहीं रह सकता है। इसके बाद निकोल क्रिस के पास जाती है। वो यहाँ आकर मैट पर बेट लगाती है। क्रिस उसे यहाँ बताता है जैसे ही मैट के 40 दिन पूरे होंगे वो एरिका के साथ इंटीमेट होगा। ये सुनकर निकोल को बहुत गुस्सा आता है और वो क्रिस से कहती है वो 40 दिन पूरा होने से पहले ही मैट के साथ इंटीमेट होगी। अब 40वां दिन आ चुका है। अब मैट को सिर्फ एक दिन गुजारना है, लेकिन उसका हथियार संभालने से भी नहीं संभल रहा था। वो अपने अनाकोंडा को शांत करने के लिए उस पर ठंडा पानी और बर्फ डालता है, लेकिन काला नाग फन फैला चुका था, इसलिए बर्फ का उस पर कोई भी असर नहीं होता है। आज के दिन मैट को सारी लड़कियां न्यूड दिख रही थी। वो इन सभी चीजों से बचना चाहता था, इसलिए वो चर्च में अपने भाई के पास जाता है।
लेकिन वो वहां जाकर देखता है उसका भाई एक नन के साथ मजे कर रहा है। उसका भाई जब इसके पास आता है तब वो बताता है उसे सभी तरफ न्यूड लड़कियां दिख रही हैं। मैट का भाई उससे कहता है मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा हूँ तो तुम्हारी मदद कैसे करूँ। शाम में जब मैट घर आता है तब उसका दोस्त रैन एक कॉल गर्ल को लेकर उसके घर में आता है। वो लड़की भी यहाँ आकर मैट को सेड्यूस करती है। मैट रैन से कहता है मुझे तुम बेड से बांध दो क्योंकि मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मैट के कहने के मुताबिक रैन उसे बेड से बांध देता है। अब रैन अपने कॉल गर्ल को लेकर यहाँ से जाता है। इधर एरिका मैट से मिलने के लिए तैयार हो रही होती है क्योंकि मैट के 40 दिन पूरा होने में कुछ ही घंटे बचे थे और जैसे ही 40 दिन पूरे होते मैट और एरिका भयंकर घपाघप करने वाले थे। मैट अपने बेड में बंधा हुआ सो जाता है लेकिन उसे काफी गंदे सपने आने लगते हैं। वो सपनों में बहुत कुछ कर रहा था लेकिन असल बात यह थी कि निकोल यहाँ आई थी और वो रियल में सोए हुए मैट के साथ ये सब कर रही थी। मैट अभी नींद में होता है और उसे ऐसा लगता है जैसे ये सब तो सपना है। इधर निकोल मैट के साथ इंटीमेट हो जाती है। इधर एरिका जब मैट के कमरे में आ रही होती है तभी वो निकोल को यहाँ से निकलते हुए देखती है। निकोल को यहाँ से जाता हुआ देखकर एरिका रोने लगती है। एरिका को ऐसा लगता है जैसे मैट ने उसे धोखा दिया है। इसके बाद वो फिर से मैट से नाराज होकर यहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद मैट फिर से एरिका से मिलता है और वो उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है और लास्ट में एरिका मान जाती है। ये दोनों एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद मैट एरिका को रूम में ले जाकर उसके साथ इंटीमेट होता है। इधर मैट और एरिका रूम में इंटीमेट हो रहे थे। वहीं रूम के बाहर मैट के सारे दोस्त उसके बाहर आने का वेट कर रहे थे और ये लोग आपस में शर्त लगाते हैं कि मैट बेडरूम में कितनी देर टिक पाएगा। इन सभी लोगों के बेट के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही मूवीज के लिए आप हमें इंस्टाग्राम और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।